ये तर्जुमा इस आयत का और गुजारिश की गई कि दावत अल्लाह की जानिब से है और दावत देने वाला ख़ुद परवरदिगार है और तमाम इंसानियत को इस इलाही दावत की तरफ, इस इलाही हिदायत की तरफ दावत दी गई है। जिस मौजू और जिस रुख से गुफ्तगू का सिलसिला परसों से शुरू हुआ, उसमें गुजारिश की कि 5 वो वसीले हैं कि जिसकी ज़रिए से खुदा ने इस दावत को हम तक पहुंचाया है, जिसमें से एक बचा के रखा है बात के लिए, लेकिन 4 पर गुफ्तगू शुरू हुई। एक अक्ल है जो अल्लाह की तरफ दावत देती है, एक फितरत है जो अल्लाह की तरफ दावत देती है, और एक ख़ुद कुरान करीम जो अल्लाह की तरफ दावत देता है।
इसी तरीके से सरकार ख़त्मी मर्तबत और उनकी पाक इतरत अल्लाह की जानिब दावत दे रहे हैं। गुजारिश हुआ जनाब आदम से नबूवत का सिलसिला जनाब ख़ातम तक और ख़ातमुल अंबिया से लेकर ख़ातमुल औसिया तक जो ग़ैबत में है, सबका एक वजीफ़ा, सबकी एक ज़िम्मेदारी है। वो क्या? वो यही कि सारी इंसानियत को अल्लाह की तरफ दावत दें। कल जिस बात को शुरू किया था वो इन दावत देने वालों में और दावत इलाही के वसीलों में सिर्फ एक वसीला फितरत, कि जो फितरत इंसानी है ये इंसान को अल्लाह की तरफ दावत देती है। ये फितरत की अब पूरी बहस है, फितरत किसे कहते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इशारा किया। एक लफ्ज़ फिर बयान करूं कि ये फितरत वो शय है नौजवान दोस्तों के लिए, ये वो शय है कि जिसको कहीं सिखाया नहीं जाता है। आपने मैंने कहीं कोई तालीमी इदारा ऐसा नहीं देखा होगा कि जहाँ ये लिखा गया हो कि यहाँ प्यास लगना सिखाया जाता है, यहाँ भूख लगना सिखाया जाता है, यहाँ कमाल के आगे सरे तस्लीम खम करना सिखाया जाता है। ये फितरत में परवरदिगार ने इंसान को बनाया ऐसा है। और ये कारखाना कुदरत की, कल परसों गुजारिश की कि ये कारखाना कुदरत की सबसे बेहतरीन तस्वीर है ये हजरत इंसान। तो उसको बनाया ऐसा है परवरदिगार ने कि ये फितरतन अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने राज़िक को और कादिर मुतलक को खूब जानता है। कोई न बताए इसको, न बताने की ज़रूरत है। परवरदिगार ने इसको बनाया ऐसा है। ये इसी स्ट्रक्चर पर डिज़ाइन हुई है ये मखलूक कि खुद ब खुद अपने खालिक को जानती है। और एक जानती तो सारी मखलूक़ात हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंसान ही अपने खालिक को जानता है। कोई मखलूक इस कारखाने कुदरत में ऐसी नहीं है जो मालिक को, खालिक को न जानती हो। अगर जानती ना हो तो फिर तमाम मखलूक़ात बग़ैर जाने इस खालिक की, मालिक की तस्बीह कैसे करती हैं? युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ भी ज़मीन और आसमान में सब तस्बीह करता है। तो जब जानते नहीं है तो तस्बीह कैसे करते हैं? तो ये अलग बात है कि हर मखलूक जानती है, लेकिन इसका जानना सबसे मुख्तलिफ है। इसके जानने में एक खुसूसियत है जो दूसरी मखलूक़ात में नहीं है। वो मैंने गुजारिश की वही मरहला इख्तियार। कोई मखलूक इस वक्त और किसी भी वक्त कुर्रे अर्ज़ हो या आलम मलकूत, कोई मखलूक उसमें सरपेची करने की गुंजाइश नहीं है। मालिक ने जैसा हुक्म दे दिया है उसे वैसा करना है, और जैसा सिखा दिया है वैसे ही उसको अंजाम देना है। और जो ये अंजाम दे रहा है, कोई भी मखलूक हो, चाहे वो नबातात, जमादात हैं, कोई मखलूक हो, मलाइक, जैसा कह दिया गया है वैसा करना है। इम्कान नहीं है वहाँ सरपेची का। इम्कान नहीं है कि मालिक के हुक्म आने के बाद अपनी मर्जी चलाए कोई मखलूक, चाहे वो पत्थर हो, चाहे दरख्त हो, चाहे हैवान हो। क्या किसी आम के दरख्त की ये मजाल है कि उसमें सेब उगाए? मजाल नहीं है। किसी पत्थर में ये मजाल है कि वो रुश्त कर जाए? जैसा कह दिया गया है वैसा। हैवानात में कुछ जानवर हैं जो गोश्त खाते हैं, कुछ जानवर हैं जो घास खाते हैं। क्या मजाल है जो घास खाता है वो क्या है कि आज मेरा दिल चाह रहा है मैं गोश्त खा लूँ? गोश्त वाली मखलूक ये कहे कि नहीं आज मेरा दिल चाह रहा है जायका बदलूँ, घास खा लूँ? नहीं।
जैसा सिखा दिया है वैसा ही करना है। अरे ये तो इस आलम की मखलूक़ात की बात है। आलम मलकूत में चले, जिस फरिश्ते को तस्बीह पर लगा दिया गया कि तुम्हें सुबहान अल्लाह कहना है, जिसको तमहीद पर तहमीद पर लगा दिया है कि तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, जिसको तहलील पे लगा दिया है तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, जिसको तकबीर पे लगा दिया है कि तुम्हें अल्लाहु अकबर कहना है, जिसको रुकू का हुक्म दे दिया है कि तुम्हें रुकू करना है, जिसको सजदे का हुक्म दे दिया है तुम्हें सजदा करना है, जिसको क़याम का हुक्म दिया है तुम्हें क़याम करना है, क्या मजाल किसी की के हुक्म इलाही से सरपेची कर जाए? इम्कान नहीं है। सजदे वाला रुकू कर ले, रुकू वाला तस्बीह कर ले, तस्बीह वाला तहलील कर ले, ना, जैसा कह दिया है वैसा करो। और उस आलम मलकूत से लेकर इस आलम मादा में सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलता है। जैसा कह दिया है वैसा करना है। यह अलग बात है कि नया हुक्म आ जाए। अगर हुक्म नया आ जाए तो फिर अब वो हुक्म माना इस मखलूक की जिम्मेदारी है। सूरज कहाँ से निकलता है? कहाँ मशरिक से, कहाँ गुरूब होता है, कहाँ मगरिब में, कहाँ हमेशा, कहाँ हमेशा, कहा लेकिन अल्लाह के वली का अगर हुक्म आ जाए तो अब इसकी जिम्मेदारी ये नहीं कि मशरिक से तुलू करे, जहां से खुदा चाहेगा वहां से तुलू होगा। मुझे महज मखलूक़ात से सीखने की ज़रूरत है। मुझे महज है, जैसा कह दिया है वैसा करे जा रहे हैं। इससे सरपेची नहीं कर सकते, ना इस आलम में ना उस आलम में। मैंने गुजारिश की आलम मलकूत में फरिश्तों की क्या मजाल, तस्बीह वाला तस्बीह छोड़ दे, रुकू वाला रुकू छोड़ दे, सजदे वाला सजदा छोड़ दे, क़याम वाला क़याम छोड़ दे। जो जिस आलम में जहां करार दे दिया गया उसकी जिम्मेदारी है वही करे। मगर अगर खुद अल्लाह कहे या मलाइकती व सुब्हाना समावाती, क्या मजाल अब तस्बीह वाले की कि वो तस्बीह करे, क्या मजाल रुकू वाले की कि अब रुकू करे, क्या मजाल उस फरिश्ते की जो सजदे में है सजदा करे। क्यों? जिसने हुक्म दिया था वो पुकार रहा है। क्यों पुकार रहा है? खुदा है ज़ाकिर आले मोहम्मद, ए फरिश्तों जिक्र आले मोहम्मद सुनो। लेकिन सरपेची इम्कान में नहीं है। अब आप अपना हुनर देखिए और अपनी अजमत को पहचानिए। सजदे वाला सजदा नहीं कर सकता, रुकू वाला रुकू नहीं कर सकता, क़याम वाला क़याम छोड़ नहीं सकता। जो जैसा कह दिया उसको बस वही करना है। अल्लाह, अरे अल्लाह का हम पर लुत्फ। एक ही इंसान है, रुकू भी कर सकता है, सजदा भी कर सकता है, तस्बीह भी कर सकता है। तो अजमत को पहचाने अपनी। क्या अज़मत इलाही है, क्या लुत्फ़ इलाही है, क्या करम इलाही है। इस इंसान, फिर ये इंसान ये पूछे कि क्यों सजदा करूं, तो इसका मैं कल गुजारिश कर सका, ये वही पूछेगा जो सैरे नुज़ूली में हो, जो इंसान से हैवान की तरफ जा रहा हो या हैवान से और पस्ती की तरफ जा रहा हो, जो बुलंदी की तरफ जा रहा हो। वो ये कहता हुआ नजर आता है कि मालिक, गर्मियों के रोज़ों का लुत्फ़ अलग है, सर्दियों की रात की इबादत का लुत्फ़ अलग है। उसे पता है, उसे मालूम है कि इसमें क्या क्या राज पोशीदा है, क्या कमाल पोशीदा है, क्या इर्तिक़ाए रूहानी पोशीदा है इसके अंदर। फिर उसको लुत्फ़ आता है। आय बहजत का मारूफ जुमला है। आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं, अगर बादशाहान वक्त, अगर हुकूमत करने वाले सरबराह उस जायक़े को चख लें जो अल्लाह की बारगाह में सर रखकर एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने में है, अपनी सल्तनत छोड़कर सजदे में गिर जाएं। क्योंकि हिस नहीं किया, महसूस नहीं किया
तो जिसमें महसूस किया उसी की फिक्र में लगे हुए हैं। अल्लाह ने दिलो दिमाग से सोचने को कहा था, ये शिकम से सोचते हैं। तो जब शिकम से सोचेंगे तो वही असरात मुरत्तब होंगे ज़िंदगी में। कल मैंने गुजारिश की, अमल का बराह रास्त ताल्लुक़ फ़िक्र से, एतक़ाद से। जो आपके तसव्वुरात ज़हनी हैं वो आपके अमल में बराह रास्त आपको मुतासिर करते हैं। तो ये जो फितरत है ना, ये फितरत पुकारती है अल्लाह की तरफ। फितरत इंसानी तमाम, अल्लाह ने फितरत अल्लाह जो कहा है कि फितरत अल्लाह अल्लती फतरन्नास अलैहा, ये वो फितरत इंसानी पर जिस पर फितरत इलाही जिस पर इंसान को खल्क़ किया, इसका स्ट्रक्चर सबसे मुख्तलिफ है। और वैसी कमालात इंसानी में जो अहम तरीन वो रुख है वो यही है कि बनाया ही बेहतरीन है, बनाया ही किसी और, मैंने गुजारिश की है शायद, किसी और मखलूक को बना के कहा है उसने फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कहा है किसी मखलूक के लिए? किसी मखलूक के लिए कहा है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम? किसी और के लिए कहा है? उस मखलूक से भी ये इंसान अफजल है जिसकी जिम्मेदारी और इंसान की जिम्मेदारी एक ही है। वो कौन रह गए? दरख्त की बात, पत्थर की बात, हैवान की बात, मलक की बात, इंसान की बात, सब अपनी जगह। लेकिन एक और मखलूक है जिसकी जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी एक ही है, लेकिन फिर भी हम उससे अफजल मखलूक़ात कौन है? कायनात में अफजल मखलूक़ात कौन है? इंसान। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। खुदा क्या कह रहा है? मैंने जिनों को, तमाम जिनों को और तमाम इंसानों को नहीं खल्क़ किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। तो जिम्मेदारी क्या हुई? दोनों की एक ही जिम्मेदारी है। जिन भी उसी लिए खल्क़ हुए हैं जिस लिए इंसान खल्क़ हुआ है, फिर भी हज़रत इंसान अफजल। जिनों के पास भी इख्तियार मौजूद है। जिन भी ऐसा नहीं है कि मजबूर हैं, अगर मजबूर ना होते तो ये रांदा दरगाह कैसे हो जाता? ये कैसे रांदा दरगाह हो जाता अगर मजबूर ना होता? मजबूर था नहीं, इख्तियार में था। अपने इख्तियार के साथ कहाँ तक गया? सफ़े मलाइका तक चला गया। नार था, नूर की मजलिस तक जा पहुंचा, लेकिन अपनी ज़र्फियत को भूल गया। नूर की मजलिस में पहुंचा जरूर, रहने के काबिल ना रह सका। यहां से ये फार्मूला मिल जाता है, कोई अगर बुरा हो और खुद से न चाहे तो नूर की महफिल भी उसे फायदा नहीं पहुंचाती। नूरी महफिल में भी नारी पर लटाया, लेकिन क्या जिम्मेदारी एक ही है और इख्तियार के साथ है वो भी। फिर कैसे आप और हम अफजल हुए? जिनों से कैसे अफजल हुए? जिनों से कैसे अफजल है इंसान? फिर या तो ये कहिए नहीं जिन और हम बराबर हैं, तो नहीं है। जब ये फ़र्ज़ किया है कि इंसान अफजल मखलूक है तो है, सवाल है कि नहीं है? सवाल इसका होना चाहिए नहीं होना। जिनों से कैसे अफजल है? मुझे नहीं पता जिनों से कैसे अफजल है। परवरदिगार ने जब इंसान को खल्क़ किया तो पहले हिदायत लेने वाले को खल्क़ किया या हिदायत देने वाले को खल्क़ किया? परवरदिगार ने किसे खल्क़ किया? हिदायत देने वाले को या हिदायत लेने वाले को? आदम अलैहिस्सलाम तक न जाए आपका जहन, वरना सवाल हल नहीं होगा। फिर इसमें इश्काल आ जाएगा, इस्तराद आ जाएगा कि आदम तो हिदायत देने वाले थे और शैतान उनसे पहले था जो हिदायत लेने वाला था। मैं आदम की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि मैं कुन्तु नबियन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम गिल और मट्टी के दरमियान में थे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ या उसकी बात कर रहा हूँ? ये पैगंबर ने कहा मैं उस वक्त नबी था जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान में थे। यही मौलाए कायनात ने फरमाया कुन्तु वलियन, मैं उस वक्त वली था जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान में थे। तो बताइए पहले जो बनता है वो अफजल होता है, ये जो बाद में बनता है वो अफजल होता है? जनाब आदम अलैहिस्सलाम बात नहीं कर रहा। कौन बना पहले? हिदायत करने वाला। फिर कौन बना? जिसने हिदायत लेनी है।
अब ये बहुत फ़लसफ़ा है इसके अंदर। ये जो दो ग्रुप है ना, अगर इनको समझ लें तो आपके जहनों से पता नहीं कितने सवाल हल हो जाएं कि हिदायत देने वाले की खुसूसियात क्या होनी चाहिए और हिदायत लेने वाले की हैसियत क्या है। ये अगर अपनी हैसियत को पहचाने रखे तो ये फिर हर मकाम पर उस हैसियत की तरफ मुतवज्जे रहता है, तो उसकी जगह पे बैठने का सोचता भी नहीं जिसने हिदायत करनी है। लेकिन अगर अपनी हैसियत को भूल जाए तो अलग बात है, फिर इसकी किस्मत। फिर असफला साफलीन, ऐसा ने तकवीम बनाया था, असफला साफलीन तक खुद को ले जाता है। लेकिन जिन कैसे फिर, अब जब अल्लाह का इरादा ये हुआ कि इंसान की हिदायत करनी है, हाथी को खल्क हो गया, हाथी तो खल्क हो गया, हिदायत किसकी करनी है? जिन और इंस की, जिन और इंस की हिदायत करनी है। अब कौन सा लिबास दिया जाए इस हाथी को? ये तो है नूरी मखलूक, इंतखाब होगा कि नहीं होगा? या जिनों के लिबास में जाए और जाके हिदायत करे, या इंसानों के लिबास में जाए जाके हिदायत करे। तो हमने ये नहीं देखा कि कोई हाथी 1,24,000 में से ऐसा हो जो जिनके लिबास में आया हो या उसके बाद जिनके लिबास में आया हो। तमाम हाथियों का इंसानी लिबास में परवरदिगार की तरफ से भेजा जाना इस बात की दलील है कि जिन मफजूल, ये इंसान अफजल। क्यों? हाथी को अल्लाह ने लिबास से जिन्नियत नहीं, लिबास बशरियत अदा किया है, लिबास बशरियत में भेजा है। अब लिबास बशरियत में तो भेज दिया, फिर इम्तिहान भी है हिदायत लेने वालों का, हिदायत जिनकी होनी है उनके ज़रिए से, और बरक्स भी दोनों तरफ से है। इनकी जिम्मेदारी है हिदायत करें, इनकी जिम्मेदारी है कि हिदायत ले, तो दोनों तरफ से इम्तिहान है और बड़ा अजीब इम्तिहान है। एक लफ्ज़ खाली जहन में आ गया, गुजारिश करूँ एक सलवात भेजी मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं, कुरान क्या कह रहा है? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। कुरान की आयत है, मैं इन्नमा के साथ है और आप इन्नमा को खूब पहचानते हैं। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ। तो इससे क्या अक्स किया अक्स करने वालों ने, लेने वालों ने, कि रसूल जो हैं आयत है कुरान की, रसूल हमारे जैसे। और हर आधा कुरान पढ़ने वाला और हर आधी हदीस पढ़ने वाले का यही हाल होता है और होना चाहिए। जो आधा कलाम पढ़ेगा वो आधा नतीजा ले लेगा। कुरान में आया है, आप कहते हैं नमाज पढ़ो, कुरान में कहा ला तक़रबुस सलात, आधी आयत है ना, कुरान ने कहा नमाज मत पढ़ो, नमाज के करीब मत जाओ। तो आधी पढ़ेंगे तो यही हाल होगा। कुरान ने ये नहीं कहा फ़क़त के ला तक़रबुस सलात, ये कहा है कि वहाँ तुम सुकारा, नमाज के करीब भी मत जाओ जब तुम नशे के आलम में हो। यानी परवरदिगार को ये नशा करने वाला कितना बुरा लगता है। ये जो नशा करता है परवरदिगार के नज़दीक कितना बुरा है। वो जो जगह जगह कहता है अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। हमारे तशय्यो के दो बड़े किरदार, या मौलाए कायनात या मौला हुसैन, दोनों आलम सजदा में दुनिया से जाते हैं, सर कटता है सजदे के आलम में। ऐसी नमाज की अजमत, मौला हुसैन फरमाते हैं इन्नी उहिब्बुस सलात, मैं नमाज से मोहब्बत करता हूँ। और नमाज की वो सारी आयात और हदीस, परवरदिगार ये चाहता है हर बंदा नमाज पढ़े, लेकिन नशे करने वाले से कहता है करीब भी मत जाना। कितना सख्त है ये। जो आदमी नशा करता हो, जरा सोचे परवरदिगार ने कैसे धुतकारा है उसे। ला तक़रबुस सलात मुशरिकों के लिए आया है, इन्हें मस्जिदुल हराम में दाखिल नहीं होने देना, ये नजिस है। जिस तरीके से परवरदिगार को वो बुरे लगते हैं कि मस्जिद में ना आए, ऐसे ही नशे करने वाला बुरा लगता है कि करीब भी मत आना। ये क्यों नहीं तसव्वुर आता ज़हन में? कब आएगा? जब पूरी आयत पढ़ेंगे। जब आधी आयत पढ़ेंगे तो अपनी मर्जी का नतीजा लेंगे। और कुछ लोग तो मफाद के एतबार से आधी आयत पढ़ते हैं। मफाद है उनका ये कि आधी आयत पढ़े ताकि अपनी मर्जी का
तर्जुमा निकाल लें वहाँ से, तर्जुमा निकाल लें तो बहुत, फिर तो कलमे से शुरू करें, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कायल किसके? कहते कलमा क्या है? ला इलाहा। आधा, ये क्या नज़रिया हो गया? ये वो नज़रिया हो गया जिसके तहत मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लगता है सही है कि ला इलाहा, कोई माबूद है ही नहीं, कोई माबूद है ही नहीं। आधा कलमा। कुरान की आयत पैगंबर के लिए, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ भी नहीं है। पूरा नजरिया मौजूद है जो ये कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि कुछ भी नहीं। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दा, इल्ला से पहले मैं तुमसे कुछ सवाल ही नहीं करता, लगता यही है। अगर ये ना होता तो फिर मुहर्रम में खुशी मनाने का तसव्वुर कैसा? ऐसा लगता है ना जैसे रसूलुल्लाह कह रहे हैं मैं कुछ तो सवाल ही नहीं करता कुछ। तो आधा कल आधी आयत और जैसे बहुत, ये तो वो चीजें हैं। लेकिन जब जंग होती है ना तो मर्द चाहिए होता है, वहां बिल्कुल फिट आता है ये नजरिया, वहां बिल्कुल सही समझ में आता है जहां मर्द की जरूरत हो। और वहां ये वो कहेंगे ला फता इल्ला अली तो हमारे पास है, वो कह ला फता, कोई है ही नहीं। और कहते नहीं है, साबित करते हैं कि कोई मर्द ही नहीं है। तो ये आधा कुरान पढ़ने का नतीजा ये इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुम्हारे जैसा एक बशर हूँ। मैंने कल गुजारिश की थी, ये जमादार बेहतर कैसे, ये जमादार से नबात कैसे बेहतर होता है? एक खुसूसियत की वजह से कि नबात में रुश्द और तरक्की थी, और ये हैवान इससे कैसे बेहतर होता है कि उसके साथ जिस्म और रुश्द और तरक्की के साथ क्या था? हरकत थी। और इंसान कैसे था? अक्ल, फितरत, इख्तियार जैसी चीज़ों के साथ। ये तो सब है पैगंबर के पास। कोई एक ऐसी खुसूसियत होनी चाहिए जो सबसे मावरा हो जाए। यही आयत अगर पूरी पढ़े तो मालूम हो जाए कि पैगंबर ज़ाहिरन हमारे जैसा है हिदायत करने के लिए, वरना हम कुजा, पैगंबर कुजा। कुरान कहता है इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुम्हारे जैसा बशर जरूर हूँ, यूहा इलैया, मुझ पर वही नाजिल होती है। महसूस तो करें इसको। अक्ल से तो जानवर का मुकाबला होता नहीं है, फितरत से तो जानवर का मुकाबला ही नहीं होता, तो बकिया इंसानों से जिसके पास वही इलाही हो, मुकाबला कैसा? कैसे मुकाबला हो सकता है उस पर जिसमें वही आती हो, जिसमें वही आती हो? ये कोई तखस्सुस ही नहीं है, ये कोई खुसूसियत ही नहीं है। वही आने का मतलब ये है खालिक़े दो जहां से मुसलसल इर्तबात और इत्तिसाल, मुसलसल इर्तबात और इत्तिसाल होना खालिक़ दो जहां से। तो जिसका और ऐसा नहीं है अगर ये इत्तिसाल और ये इर्तबात एक लम्हे के लिए कत हो। जो लोग साइंस पढ़े हुए हैं उनको मालूम है ना, ये जो एटम होता है ना, एटम बम का जो धमाका होता है क्या होता है? ये जो एटम के दरमियान में जो बकिया चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और जैसी बहुत सारी चीज़ें, ये ख़ास कशिश और रफ और दफ के ज़रिए से कनेक्टेड हैं। पूरी दुनिया इसी पे कायम है। वो क्या करता है, जहां वो एटम बम गिरता है वहां वो इस एक छोटे से जर्रे के कनेक्शन को काटते हैं खाली। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो कशिश है इसको कम या ज़्यादा करते हैं। जैसे ही ये कम या ज़्यादा होता है पूरी ये कायनात मुतासिर हो जाती है। दुनिया में सदियों तक लोग अपाहज पैदा होते हैं एक कनेक्शन को काटने। ये कनेक्शन बाकी किसके वजूद से है? ये पूरी कायनात जो रुकी हुई है, चल रही है, टिकी हुई है, किसके दम से बाकी है? जिसके दम से कायनात बाकी हो वो कुजा। बकौल किसी उस्ताद के उन्होंने कहा मौलाए कायनात के कई भाई और भी तो हैं, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के कई और बेटे भी मौजूद हैं, तालिब हैं, अकील हैं और हैं। कोई कह सकता है कि अली अपने भाइयों जैसे? जब अली अपने भाइयों जैसे नहीं हो सकते तो उम्मत जैसे कैसे हो सकते हैं? देखिए क्या वही मुश्किल सारी फितरी, अब इसको मैं इसको नहीं बयान करना चाह रहा कि ये होता क्यों है, लेकिन फितरत पुकारती है अल्लाह की तरफ, फितरत दावत देती है अल्लाह की तरफ।
जहाँ फितरत अल्लाह की तरफ दावत देती है। बस एक लफ्ज़ गुजारिश करूँगा अक़ल के एतबार से कि अक़ल के एतबार से भी अक़ल किसकी तरफ दावत देती है। वो हदीस भी मैंने आपकी खिदमत में पेश की, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में, अल-अक़्ल मा उबिदा बिहिर रहमान वक्तुसिबा बिहिल जिनान। अक़ल किसे कहते हैं? मौला फरमाते हैं और बता भी वही सकते हैं, किसी में दम नहीं कि वो ऐसी तारीफ़ कर दे, ऐसा बयान दे दे। अल-अक़्ल मा उबिदा बिहिर रहमान, अक़्ल वो है जिसके ज़रिए से रहमान की इबादत की जाती है। ये वसीला है, वास्ता है रहमान की इबादत का, और उसका नतीजा मौला फरमाते हैं वक्तुसिबा बिहिल जिनान, इस अक़्ल के ज़रिए से जन्नत का इक्तिसाब होता है। अब बताइए, सच्चे दिल से बताइए, हमारे माशरे में जिसमें आप और मैं रहते हैं कितनी अक़्ल की हुक्मरानी है? जिस माशरे में आप और मैं ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी ज़ात से शुरू करें, अपने घर और फिर अपनी सोसाइटी, फिर अपना शहर, फिर अपना सूबा, फिर अपना मुल्क, फिर पूरी दुनिया, कितनी हमारे यहाँ अक़्ल को गुंजाइश दी जाती है। बल्कि कोई अगर माकूल गुफ्तगू करता है अक़ली एतबार से तो हमारे ऊपर बार होनी शुरू हो जाती है, हमारे लिए मुश्किल होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आदी नहीं है उसके। कल गुजारिश की ना, दिक्कत नज़र के आदी नहीं है, तफक्कुर के आदी नहीं है, तो क्या होता है, वो मुश्किल होना चाहिए। बल्कि बाद दफ़ा कहना शुरू करते हैं ज़्यादा बुखराती मत करो, है ना, ये इस जैसे बहुत सारे और सेगमेंट और बहुत सारे जुमले, ज़्यादा बुखराती नहीं करो। वो बुखराती नहीं कर रहा, आपकी समझ में नहीं आ पा रही बात, आपकी अक़्ल को जंग लग चुका है, कभी क्यों इस्तेमाल करने की हमने कोशिश नहीं की। जबकि काफ़ी की हदीस है, मैं हदिया करूँ, हज़रत अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, काफ़ी में पूरा बाब अक़्ल मौजूद है, उसूल काफ़ी में पूरा बाब अक़्ल मौजूद है, पूरा बाब अक़्ल मौजूद है कि अक़्ल यानी क्या। उसको जाके इंसान देखे कि अक़्ल के बारे में मासूमी ने क्या क्या फरमाया है। कुरान ने जा बजा जो ताक़िलून याक़िलून ये सब किसके लिए कहा है? ला यशकुरून ला यतफक्करून, कुरान की दावत है ना ये सारी की सारी, जो हमें दावत देता है अक़्ल और अक़लानियत पर। आपसे सवाल है, कभी इस ज़ाविये से देखा है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और अक़लानियत, खुद करबला और अक़लानियत के आईने में, करबला के अंदर अक़लानियत, अक़्ल का उरूज, मेराज। अक़्ल क्या दावत देती है? अक़्ल दावत देती है कि हक़ का दिफा करो, बातिल के ख़िलाफ़ क़याम करो। इस हक़, खुद अक़्ल को जो मेराज मिली है वो करबला के अलावा कहीं मिली है? वाक़या करबला को अक़्ल के आईने में देखें, जज्बात और हिस्स के आईने में ज़रूर देखें, एहसास के आईने में ज़रूर देखें, लेकिन अक़्ल के आईने में देखने की ज़रूरत है कि नहीं है? मौला कायनात से लेकर और आखिरी इमाम तक तमाम आइम्मा के फ़ैसलों में अक़्ल की कहाँ जगह बन रही है? कोई एक फ़ैसला मासूम का माज़अल्लाह हम ये कह सकते हैं कि अक़्ल से मामला है, अक़्ल से खाली है? वैसे ही अगर अक़्ल को, इमाम हसन के लिए रसूलुल्लाह की हदीस है, अक़्ल को अगर जिस्म दे दिया जाए तो हसन मुश्तबा बनता है। इसका मतलब आपको अक़्ल की हैसियत समझ में आ रही है? इमाम फरमाते हैं अल्लाह की दो हुज्जतें, एक ज़ाहिरी एक बातिनी। अल-उक़ूल, जितनी उक़ूल है ये अक़्ल जो है वो क्या है? हुज्जत बातिनी है अल्लाह की तरफ से, जिसके ज़रिए से अल्लाह हम पर एहतजाज करेगा, या इक़ाब करेगा या जज़ा देगा इसी अक़्ल के पैमाने पे। या हुज्जत ज़ाहिरी, अम्बिया और औलिया। तो मासूम एक ही हदीस में जहाँ अम्बिया औलिया को हुज्जत करार दे रहे हैं, वहाँ अक़्ल को हुज्जत करार दे रहे हैं। अक़्ल की हैसियत है, लेकिन कितना अक़्ल के ऊपर गुफ्तगू होती है और हो सकती है कि परवरदिगार ने इंसान को अक़्ल दी है। कल भी गुजारिश हुई, पहला सवाल जो जानवरों से फ़र्क आता है हर एक की ज़बान में क्या है? कि इंसान का जो इम्तियाज़ है जानवरों से, वो अक़्ल है।
अगर ये मानते हैं कि इम्तियाज है इंसान हैवानों की निस्बत, अक्ल है तो अक्ल इस्तेमाल ना हो तो क्या होगा इंसान? काफी की हदीस है, अमीर कायनात फरमाते हैं परवरदिगार ने अक्ल खल्क की फरिश्तों को दे दी, ख्वाहिश खल्क की जानवरों को दे दी, इंसान को अक्ल भी दी ख्वाहिश भी दी। मौला फरमाते हैं अब अगर इसकी ख्वाहिश इसकी अक्ल पे गालिब है तो ये जानवरों से बदतर, और होना भी चाहिए, और अगर इसकी अक्ल ख्वाहिश पर गालिब है तो ये फरिश्तों से अफजल। तो जब होगी ना, जब इस्तेमाल हो, अक्ली मयारात पे जिंदगी गुजरे, चीज़ों को अक्ल और अक्लानियत के दायरे में देखा जाए, न सिर्फ जज्बात का कोई इनकार ना कर सकता है ना करना चाहिए। वो जुल्म करता है जो जज्बात का इनकार करे या एहसास का इनकार करे। एहसास वो बेहतरीन वसीला है जिससे बिल्कुल एक देहाती भी, बिल्कुल बेपढ़ा लिखा इंसान भी परवरदिगार की बारगाह में आसानी से जा सकता है। एहसास का कमाल ये है क्योंकि हर इंसान के पास मौजूद होता है, लेकिन अक्ल का मसला हर एक का नहीं है। बुलूग शरई की उम्र क्या है लड़कों के लिए? 15 साल। 15 साल में लड़का बालिग होता है ना, ये शरई बुलूग है, शरअन उस पर नमाज रोज़ा वाजिब हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है अक्ल में इंसान अक्ली एतबार से कब बालिग होता है? बकौल आयतुल्लाह मिसबा यज़दी के, उन्होंने कहा हमने 80 साला नाबालिग अक्ली लोग देखे हैं। उम्र ज़्यादा होने से ज़रूरी थोड़ी कि बुलूग अक्ली भी हासिल हो इंसान को। हाँ, उसको होगा जिसने वाक़ई अक्ल का इस्तेफादा किया हो, इस्तेमाल किया हो। ये खुद कैसे होगा? यह अक्ल जिस तरफ दावत दे रही है उस तरफ लब्बैक कहना शुरू करे। माउबेदा बिहिर रहमान, अक्ल वो है कि जिसके ज़रिए से रहमान की इबादत होती है। अक्ल का इस्तेमाल शुरू करें, इस्तेफादा शुरू। यह अक्ल का इस्तेमाल एक नन्ना सा, एक मामूली सा इस्तेमाल आप देख रहे हैं दुनिया में जो तरक्की नज़र आती है, ज़ाहिरी तरक्की। ये अलग बात है कि तरक्की वाक़ई इंसानी तरक्की है, ये अलग बात है, अलग बहस है बिल्कुल। लेकिन अक्ल को इस्तेमाल करते हैं बहुत थोड़ा सा हिस्सा। हजरत के ज़ुहूर के अलामात में से जो एक अलामत है कि अक्ल को महराज मिलेगी, अक्लानियत को महराज मिलेगी, माशरे में अक्ल और अक्लानियत नाफिज होगी। हर चीज़ को आप और मैं एहसास के दायरे में देखना शुरू करेंगे तो कभी सिर्फ इससे हल मसला नहीं होगा। सब आप पढ़े मोहम्मद वाले। मैं एक मिसाल दे के बात को रोक रहा हूँ मैं। अक्ल क्या कहती है? अक्ल ये कहती है कि जब आप, बिल्कुल छोटे बच्चों की मिसाल है, किसी घर में जाते हैं और उसके कमरे में जाते हैं, उसकी सारी चीज़ें अगर ख़राब हों, तकिया वहाँ पड़ा है, चादर वहाँ पड़ी है, कपड़े वहाँ पड़े हैं, मोज़े वहाँ पड़े हैं, जूते वहाँ पड़े हैं, तो अच्छा है ये? नहीं ना। ये बच्चा कह रहा नहीं। क्यों? क्या चीज़ है जो इसको कह रही है कि ये सही नहीं है? इसका मतलब है बुराई से रोकना अल्लाह ने सिखाया है, बुराई को बुराई समझना सिखाया है अल्लाह ने। ये छोटा सा बच्चा ये आपके सामने गवाह है। ऐसे किसी शख्स के आप बेडरूम में जाते हैं, ड्राइंग रूम में जाते हैं, घर में जाते हैं। हमारे यहाँ पहले दस्तूर क्या था रिश्तों में? जब रिश्ता आता था किसी लड़की का तो जो ख़वातीन बुजुर्ग जाती थी, कहाँ जाती थी? पहले घर के अंदर जाती थी, सबसे पहले बावर्ची खाने में। देख के आए उसको लफ्ज़ देती थी कि देख के आए सुघड़ कितनी है, ये कितनी सुघड़ है। क्या मतलब होता है? क्या अंदाजा हो जाता है उससे? अच्छा, एक कमरे में आप गए, हर चीज़ प्रॉपर, हर चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई, और एक जगह गए जो कोई चीज़ भी अपनी जगह पर नहीं रखी हुई। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में ज़ाहिरी फ़र्क यह है कि जब आप गैर मुनज़्ज़म चीज़ को देखते हैं तो जो इसको मुनज़्ज़म करने वाला है उसकी तारीफ़ करते हैं या उसको पहचानते हैं। यानी एक मैनेज चीज़ को देखते ही एक बेहतरीन मैनेजर समझ में आता है। ये बिल्कुल सिंपल, जिसको फ़लसफ़े की दुनिया में बुरहान नज़्म कहते हैं। ये तो आम कमरे की मिसाल है कि जहाँ चीज़ें
मुरत्तब हुई हुई नज़र आती हैं। जितना मुरत्तब होगा उतना ही आपको वो मुतासिर करेगा। जब से आप और हम पैदा हुए हैं, कभी देखा है निज़ाम इलाही में कहीं खलल वाक़ हुआ हो? सुबह उठते हैं तो आपको ये जहन में भी कहीं नहीं आता कि अब रात हो रही होगी, कहीं ऐसा ना हो कोई खलल आ गया हो। कभी हुआ सुबह उठ के आप ये सोच रहे हो कि रात हो गई होगी? कभी देखा आपने खलल आया हुआ इस कायनात में? सूरज की जगह चांद, चांद की तरह सूरज आ गया हो? कभी सोचा? कभी सोच नहीं सकते। क्यों? इतना मुनज़्ज़म ये कायनात मौजूद है हमारी आंखों के सामने, जिसकी जितनी उम्र है उसका मुशाहिदा ये कहता है कि मैंने देखा ही नहीं खलल। तो जब इस कायनात में खलल नहीं देखते तो किसकी तरफ इशारा है? ये किसी नज़्म देने वाले की तरफ इशारा है ना। कैलेंडर आप देखें, कैलेंडर 10,000 साल से भी ज़्यादा के मैनेज हैं कि आज से मसलन अभी 2020 है ना, आप 50-50 में जाके देखेंगे आज की तारीख में कितने बजे सूरज निकलेगा और कितने बजे डूबेगा। कैसे हो गया ये? कोई है ना इसके पीछे नज़्म देने वाला? तो ये कायनात में जो जितनी चीज़ें हैं इनका नज़्म किसकी तरफ दावत दे रहा है आपको, मुझे किसकी तरफ पुकार रहा है? वजह क्या है? वही जो कल गुजारिश की कि सोचता नहीं है इंसान, तफक्कुर नहीं करता इंसान, दिक्कत नहीं करता इंसान कि ये सूरज कितना प्रॉपर निकलता है और कितना प्रॉपर डूबता है। और यही वजह है कि कुरान ने जब जनाब इब्राहीम गए हैं नमरूद के पास और उसने ही क्या कहा कि मैं परवरदिगार हूँ, तो मन ये कहते हो ना तुम्हारा परवरदिगार जिंदा करता है मारता है। कुरान ने इसको नकल किया, माजरा से बच्चों के लिए तकरार कर रहा हूँ। कुरान ने इसको नकल किया कि जनाब इब्राहीम और नमरूद के दरमियान एक मुकालमा। जनाब इब्राहीम कहते हैं कि मेरा परवरदिगार कौन है? उन्होंने बयान किया, पूरा एक सिलसिला है जो शाहिद मिसाल है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं भी जिंदा करता हूँ, मैं भी मारता हूँ। एक शख्स जिसको सजाए मौत थी उसको उसने आज़ाद कर दिया और एक बेजुर्म था उसको कत्ल कर दिया। कहा देखो तुम्हारा खुदा जिंदा करता है मारता है, मैं भी जिंदा करता हूँ मारता हूँ। जनाब इब्राहीम को समझ रहा है कि इस मिसाल से, इस दलील से जनाब इब्राहीम कायल हो जाएंगे। ये नहीं पता इसको कि ये हिदायत लेने वाले नहीं है, ये हिदायत देने के लिए आए हैं। जनाब इब्राहीम ने क्या कहा? ये नहीं कहा कि ये काम तो मेरे पर तुमने यूं किया, कुछ नहीं। फौरी इस्तदलाल अक़ली कायम किया, अक़ल के ज़रिए से उसको जिज किया। कहा खूब, अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम ये भी कर सकते हो कि परवरदिगार हो तुम कि मशरिक़ से सूरज तुलू होता है, मगरिब में डूबता है, तुम मगरिब से निकालो, मशरिक़ से मशरिक़ में गुरूब कर दो, बरक्स कर दो। कुरान ने क्या कहा? फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, कुफ्र मबहूत हो गया। क्यों? दलील के आगे सिफर हो गया, कर नहीं सकता था, कादिर नहीं था। जनाब इब्राहीम क्या पूछ रहे थे? रुबूबियत की दलील। क्या पूछ रहे थे? कि मशरिक़ से सूरज निकलता है, मगरिब में डूबता है, तुम मगरिब से निकाल दो, मशरिक़ में गुरूब कर दो। अगर तारीख़ के दामन पे कोई करता हुआ ये नज़र आ जाए तो जनाब इब्राहीम का इस्तदलाल गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यही मसला है। यहाँ तक तो बयान करते हैं, इसको इस तरीके से देखिए। जनाब इब्राहीम क्या कर रहे हैं? कह रहे थे कि मेरा परवरदिगार मशरिक़ से तुलू करता है, तू मगरिब से तुलू कर दे। हमने तारीख़ के दामन पे ये देखा कि एक शख्स है कि जिसने मगरिब से तुलू किया सूरज को। जनाब इब्राहीम का इस्तदलाल फिर भी बाकी। ये नमरूद झूठा रुबूबियत का दावा कर रहा था, ये दुश्मन खुदा था, ये अब्द खुदा नहीं था। ये अगर करता तो इसकी उबूदियत और रुबूबियत साबित होती। उस जिसने सूरज को वहां से पलटाया है, देखो तो किस लिए पलटाया है। जब हमने देखा कि उसने मगरिब से सूरज को तुलू किया तो अपनी रुबूबियत को साबित करने के लिए नहीं, सजदा परवरदिगार के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ देखने पर फर्क करता है, चीज़ों को दकीक देखने से फ़ायदा होता है। आप रुख को सही देखेंगे तो बात समझ में। जनाब इब्राहीम ये नहीं कहना चाहते कि कोई नहीं कर सकता। जनाब इब्राहीम ने ये नहीं कहा कि कोई नहीं कर सकता। जनाब इब्राहीम ये कहना चाह रहे हैं तू नहीं कर सकता, क्योंकि तुझ में उबूदियत नहीं है, तुझ में
अक्ल जिस तरफ दावत देती है तो उस दावत पर लब्बैक नहीं कहता। आज तुम क्या कहते हैं, माऊबेदर्रहमान। और ये क्या करता है, ये अक्ल के जरिए अक्ल को खो के जानवर से पस्त होकर अपनी हवा और हविस की इबादत करता है, गरचे खुद को खुदा कह रहा है। ये भी अजीब बात है, जुमला ज़बान पे आ गया। खुद को क्या करते हैं ये नमरूद, फिरौन और जैसे लोग, ट्रम्प, अपने तौर पे क्या समझ रहे हैं हम खुदा हैं, जबकि यही सबसे बड़े अब्द हैं, यही सबसे बड़े बंदे हैं, ये सबसे बड़े गुलाम हैं। किसके? हवा और हविस के। खुद को समझ रहे हैं कि हम खुदा हैं। और हर वो शख्स जो खुदाई और हकीकी खुदा की बंदगी नहीं करता, यकीनन अपने नफ्स की बंदगी करता है। निजात नहीं है, फरार मुमकिन नहीं है उबूदियत से, बस फ़र्क यह है कि किसकी बंदगी कर रहे हो। और जब बंदगी होती है तो अजीब कैफियत होती है, जब बंदगी होती है तो अजीब कैफियत होती है। फिर परवरदिगार की तरफ से नेमत और नवाजिशात का सिलसिला होता है। कायनात में सिर्फ एक घराना है कि जिसने मालिक की कमाल बंदगी की है, उबूदियत की महराज पर हैं अहले बैत, बंदगी के कमाल पर हैं अली और फातिमा। यही वजह है जो परवरदिगार ने इन्हें दिया है वो किसी को नहीं दिया। इनके यहाँ दुनिया में कहीं देखा है कि बच्चे पैदा होते हों और नाम खुदा रखता हो? कहीं देखा है? इमाम हसन की विलादत के सिलसिले में, इमाम हुसैन की विलादत के सिलसिले में, चले इनको कहें ये तो मासूम है, 14 मासूम, मालूम है फिर किसकी बारी है, किसका नाम खुदा ने रखा है। पैगंबर के घर में जनाब ज़हरा के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। जनाब ज़हरा से अमीरुल मोमिनीन ने पूछा क्या नाम रखा? कहा मैं आप पर तक़द्दुम नहीं कर सकती। कहा चलो रसूल अल्लाह के पास। रसूल अल्लाह ने पूछा क्या नाम रखा? कहा हम तक़द्दुम नहीं कर सकते। कहा फिर मैं खुदा पे कैसे तक़द्दुम करूँ? खुदा की तरफ से वही आई, फरिश्ता आया, कहा इसका नाम रखो ज़ैनब। इब्तिदा देख रहे हैं, इस ज़मीन पे आते ही कमाल बंदगी का ऐलान कि जिसकी बंदी है, जिसकी कनीज़ है, वो नाम रख रहा है। इसमें तीनों बहन भाई शरीक हैं नाम रखने में, लेकिन इमाम हसन इसमें शरीक शायद नहीं है, रिवायत नहीं मिलती जिसमें जनाब ज़ैनब और जनाब इमाम हुसैन शरीक हैं। रसूल अल्लाह ने बच्ची को गोद में लिया। नाना नवासी को लेके खुश होना चाहिए या रोना चाहिए? बच्ची को गोद में लेके, हाथ में लेके रोना शुरू किया। रसूल अल्लाह रो रहे हैं जनाब ज़ैनब को लेके। और जनाब सैयदा ने पूछा कि बाबा इसकी विलादत से अजियत हुई? कहा नहीं, ये तो मेरे दीन की मुहाफ़िज़ा है, ये तो मेरी दीन की मुहाफ़िज़ा है। रिवायत का जुमला है, रसूल अल्लाह फरमाते हैं जो ज़ैनब पर रोए उसको वही सवाब है जो हसन और हुसैन पर रोए। विलादत पर गिरिया, विलादत पर गिरिया, बच्ची की विलादत हुई, रो रहे हैं। ये जनाब रसूल अल्लाह और जनाब ज़ैनब, मौलाए कायनात का मालूम है आपको कितना एहतराम है जनाब ज़ैनब के सिलसिले में। रसूल अल्लाह की जब कब्र मुबारक पे जाया करती थी तो ये एहतमाम था अमीरुल मोमिनीन का, आगे आगे अमीरुल मोमिनीन, पीछे हसन और हुसैन, बीच में ज़ैनब। किसी ने पूछा आप इतना एहतमाम क्यों करते हैं? मौलाए कायनात फरमाते हैं मुझे खौफ है किसी अजनबी की निगाह ज़ैनब के कब्र मुबारक में न पड़ जाए। इस आलम में रसूल अल्लाह की कब्र पे ले जाया करते थे और जब कब्र मुबारक पे पहुंचती थी तो हुक्म ये होता था कि चरागे कब्र को खामोश कर दो। इतना एहतमाम है इस ज़ात मुबारक।
सालों अमीरुल मोमिनीन के हमसाया रहने वाला एक शख्स ये कहता है कि मैं सालों मौलाए कायनात का हमसाया रहा, मैंने ना ज़ैनब का साया देखा ना आवाज़ सुनी। इतना है तमाम इस ज़ात मुबारक का। और फिर इस बीबी का इमाम हुसैन के साथ एक ख़ास इर्तिबात, जिस तरीके से पैगंबर के लिए मुहाफ़िज़ है ना जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजा, जिस तरीके से मौलाए कायनात की सिपर है ना हज़रत ज़हरा, बैन ही जनाब इमाम हुसैन की सिपर का नाम है ज़ैनब। अगर करबला की सारी जिम्मेदारी इमाम हुसैन के कंधे पर है तो इमाम हुसैन के बाद ये सारी जिम्मेदारी ज़ैनब के कंधे पर है। सारी जिम्मेदारी। दुआ कीजिए कि मैं मसाइल पढ़ सकूं और आप रो सकें। आपको मालूम है ना कौन है ये? दो चीज़ें हैं ना, एक भाइयों को बेटों को कत्ल किया गया और बीवियों को रोने नहीं दिया गया। कैसे मालूम है कैसे नहीं रोने देते थे? तसव्वुर नहीं कर सकते। जब कोई रोता था नेज़ा मारते थे, उनसे कुछ बहिर नहीं है, जानवरों से बदतर थे वो सब। लेकिन इस जात का बकिया बीवियों से भी एक ज़रा सा फ़र्क है। ये वो है कि जब रोने का मौका भी मिला, अभी मैं पढ़ूंगा, जाता हूँ वहाँ तक, अल्लाह ने चाहा तो वहाँ तक जाता हूँ। जनाब ज़ैनब के लिए बड़ा काम किया है इस बीबी ने, बड़ा दावत इलाही दी है। ये वो बीबी है कि जिसने कदम कदम पे ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम गाड़े हैं। सब कुछ लुटा दिया है जनाब ज़ैनब ने। जनाब अब्दुल्ला क्या वाक़या आप सुनते ना, एक और वाक़या सुनिए। घर में अजीब कैफियत है जनाब ज़ैनब की, रह नहीं पा रही है। जनाब अब्दुल्ला ने पूछा, बीबी क्या मुश्किल है, क्या मसला है, अब निगरान परेशान नज़र आ रही है। कहा तुम्हें मालूम है मैं हुसैन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। कहा अब्दुल्ला 3 दिन हो गए हैं हुसैन से मुलाकात नहीं हुई। सोचिए जो हुसैन से 3 दिन न मिले उसकी हालत बिगड़नी शुरू हो जाए जब हुसैन आखिरी सलाम के लिए आए होंगे। मदीना अब हुसैन के लिए रहने के काबिल न रहा। हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। जनाब ज़ैनब ने जब कहा भैया क्या मैं साथ नहीं जाऊंगी, कहा तुम अब्दुल्ला की ज़ौजा हो, शरई जिम्मेदारी ये है कि शौहर से इजाज़त लेके आओ। तारीख़ ये कहती है अब्दुल्ला पर तब का मरहला है, बुखार की हालत में है, गश में अपने बिस्तर पर पड़े हैं। जनाब ज़ैनब पायती बैठी थी, तो थोड़ी देर के बाद जब सिसकियाँ लगी, जब जनाब ज़ैनब की सिसकियाँ लगी, अब्दुल्ला ने उठ के पूछा बीबी आपको किसने रुला दिया, आपको किसने रुला दिया? कहा अब्दुल्ला तुम्हें मालूम है हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, हुसैन मदीना तर्क कर रहे हैं। कहा हाँ बीबी। कहा अब्दुल्ला मैं बगैर हुसैन के रह नहीं सकती, मुझे इजाजत चाहिए। कहा बीबी वो तो अमीरुल मोमिनीन में निकाह में शर्त रखी थी कि जब हुसैन जाएंगे आपको जाना होगा। खुशी का जब आलम हो गया, शौहर से इजाजत मिल गई, हुसैन के साथ जाना नसीब हो गया। जैसे ही तैयारी करके निकलना चाहती हैं, अब्दुल्ला ने कहा बीबी एक गुजारिश है, डर गई कहीं अब्दुल्ला का इरादा तो नहीं बदल गया। अब्दुल्ला मुझे हुसैन के साथ जाना है, अब्दुल्ला मुझे हुसैन के साथ जाना है, अब्दुल्ला मुझे हुसैन के साथ जाना है। कहा बीबी मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, बस एक गुजारिश है, ये 2 छोटे छोटे तोहफे ये अपने साथ ले जाइए। जब हुसैन पर वक्त आए, एक को मेरी जानिब से, एक को अपनी जानिब से कुर्बान कर दीजिएगा। अल्लाह अकबर।
रहे हैं, कभी इस खैमे में जाते हैं, कभी उस खैमे में जाते हैं। जब जनाब ज़ैनब के खैमे में पहुंचे इमाम हुसैन, देखा दोनों बेटों को लिए बैठी हैं। देखो बेटा, कल रोज़ कुर्बानी है, कल हज़रत ज़हरा के सामने खुदा की बारगाह में सुरखरू होने का दिन है। माँ को शर्मिंदा मत कर देना। कहा माँ सुबह तो होने दीजिए, हम जाफर तैयार के, हम अली मुर्तज़ा के वारिस हैं। देखिए कैसी जंग करेंगे कि दुनिया देखेगी। मौला हुसैन का जब आलम हो गया, अजीजो असहाब जा चुके, बनी हाशिम की बारी आई, बनी हाशिम की बारी आई। बाज़ शोहदा वो हैं जो माँ से इजाज़त लेने गए हैं, माँ से इजाज़त लेकर आए हैं और कारज़ार में गए हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्हें माँ खुद लेकर आई है। भैया ये मेरी कुर्बानी कबूल कर लो भैया। सैयदुल शुहदा का सर झुक गया, बच्चे मैदान में चले गए। बच्चों ने जंग की, जाफर तैयार के पोते हैं, अली मुर्तज़ा के नवासे हैं। वो जंग की के मैसरे को मैमने को मैसरे पर उलट दिया। कब तक लड़ते, भूखे थे, प्यासे थे। आखिर वो वक्त आया कि मोहम्मद घोड़े से जमीन पर आए, भाई को आवाज दी भैया। भाई ने कहा भैया जाना नहीं, मैं भी आ रहा हूँ। जैसे ही बड़ा भाई जमीन पे गिरा, कहा मामू हमारा आखिरी सलाम। हुसैन मैदान में गए, दोनों को उठाया, सीने से लगाकर पांव जमीन पर खत दे रहे हैं। अजीजो अब तक जितने लाशें हुसैन लाए हैं ना, जितने लाशें हुसैन खैमे में लेकर आए हैं, सबसे पहले जो शख्स इस्तकबाल के लिए आता था, सबसे पहली जात जो इस्तकबाल हुसैन के लिए आती थी, हुसैन को तसल्ली देने के लिए आती थी, वो जनाब ज़ैनब की जात थी। भैया का गम हल्का करने के लिए ज़ैनब इस्तकबाल के लिए आती थी। लेकिन जब बच्चों के लाशें आए ना, ज़ैनब का पता नहीं है कहाँ चली गई ज़ैनब। बीवियों ने समझा माँ है, शायद गश कर गई होगी। खैमे में जाके देखा सजदे माबूद में ज़ैनब, बारे लाहा। किसी ने शाना हिलाया, बीबी उठिए, बीबी उठिए, ओनो मोहम्मद आ गए हैं। घबरा के कहा क्या कहा? ओनो मोहम्मद जिंदा वापस आ गए। कहा नहीं नहीं बीबी, चल कर देखिए। जैसे ही जाकर देखा, बच्चों के जनाजे सामने पड़े हैं। अली की शेर दिल बेटी, अली की शेर दिल बेटी, बंदे परवरदिगार ज़ैनब, लाशों को हटाया, जगह बनाई, दोबारा सजदे माबूद। परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने ज़ैनब की कुर्बानी को कबूल किया। आखिरी फिक्र आप रो लिए, आपके आंसू जनाब ज़ैनब के हवाले। जनाब ज़ैनब से कहेंगे बीबी हम इसलिए रोते हैं कि आपको रोने नहीं दिया। बीबी हम पर जरूरी है कि आपके बच्चों का गिरिया करें, इसलिए ये वो बच्चे हैं जब बीबी ने यजीद से सारा तबर्रुकात हासिल किए, कहा लाओ हमारा अली असगर का झूला दो, लाओ हमारी सारे तबर्रुकात दो, हमारे सरों को वापस करो। बीबियां बैठी हैं, सरों ने आना शुरू किया। हुसैन का सर आ रहा है,